चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी लोग अब विराट रूप के बारे में बताते हैं कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाश प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजो त्वगुल्भो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। कहते हैं जो ये भगवान के पैर से नीचे जो कटी भाग है ना, कमर से नीचे पैर तक का जो कटी भाग है वो भूलोक है। और जो नाभि है वो आकाश है, हृदय है वो स्वर्गलोक है। भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। और जो भगवान के जो तलवे हैं वो पाताल है, एड़ियां और जो पंजे हैं वो रसातल है, और घुटने में सुतल लोग है, और जो जांघे हैं वो अतल वितल है। कि अधर लोग जमा दसनो कराला, अधर लोग जमा दसन कराला, माया हास बाहु दे गोपाला, माया हास बाहरी कृपाला, ओ माया हास बाहु दे गोपाला, माया हास बाहु दे कृपाला। कहते हैं कि भगवान का जो ऊपरी होठ है वो लोभ है। जो भगवान का ऊपरी होठ जो है वो लोभ है, और ये यम जो है वो दांत है। माया प्रभु की हंसी है। जब भगवान हंस जाते हैं तो ये माया जो है हम सबको इधर जो घेर रखी है ना, वो माया है ना, भगवान की हंसी है। जो वायु है वो सांस है, जिससे हम सांस लेते हैं वो वायु उनका मुख है। लज्जा जो है नीचे का होता है, और हृदय जो है वो वृक्ष स्थल है, और जो उनकी पीठ जो है वो अधर्म है। कोई भी जो अधर्म होता है वो पीठ पीछे ही होता है। बोले हमारे सामने कहने की तो ताकत नहीं, और पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो अधर्म होता है वो पीठ के पीछे ही होता है। और ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। इसलिए कहते हैं कि जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भगवान ब्राह्मण के द्वारा ही भोजन कर लेते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण जो है ना वो भगवान का मुख है। और क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जंघाएं हैं, और शूद्र जो है वो भगवान के चरण हैं। ये जो पृथ्वी पर जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हम देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, वो भी भगवान की रोम और नाड़ियां हैं। जो शरीर के अंदर नाड़ी होती हैं वो ऐसे ही जो वृक्ष हैं वो रोम और नाड़ियां हैं भगवान की। कि जल चर थल चर नव चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जन चेतन जीवो जहाना, जे जन चेतन जीव जहाना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कि आप जल में जितने जीव देखते हो, आकाश पाताल पृथ्वी जहां भी जो भी देखते हो, उस सब में, जड़ में चेतन में, सब में मेरा गोविंद विद्यमान है। किसी में इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि यहां भगवान नहीं है। अगर कुछ जड़ है, पत्थर में भी भगवान है, पौधे में भी भगवान है, और जीवन में कहते हैं हर जीव मात्र में मेरा गोविंद बसता है। केवल अगर भगवान कहीं दूर होता है तो केवल जो है दुष्टों से दूर होता है। जहां दुष्टों का वास होता है, जहां दुष्ट बसते हैं ना, वहां भगवान जो है उनसे हट कर के रहता है। और जहां भगवान का कीर्तन होता है, वहां भगवान स्वयं चल करके आकर के बैठ जाते हैं। जहां कथा होती है, मेरे गोविंद वहां पल पल बैठे रहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का आंसर दिया, उत्तर दिया कि मरना समय क्या करना चाहिए। बोले केवल गोविंद की स्मृति बनी रहे, गोविंद का ध्यान बना रहे, केवल और कुछ नहीं करना चाहिए। देखो जगत में भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न इच्छाएं होती हैं। अगर मान लो आपको वंश की रक्षा करने के लिए किसी को पूजना है तो पितरों की पूजा करो। जिसको प्रजा की कामना हो तो वो प्रजापति की पूजा करें, और जिसको धन संपत्ति की कामना हो तो वो देवी लक्ष्मी की पूजा करें। जिनको स्वर्ग की कामना हो वो देवताओं की पूजा करें, और जिनको अच्छी स्त्री की लालसा हो वो अप्सरा की पूजा करें। सुंदर रूप के लिए गंधर्व की पूजा करें, और श्रेष्ठ विद्या के लिए भगवान शंकर जी की पूजा करें। अच्छी नौकरी के लिए भगवान शंकर जी की पूजा करें, और अच्छे विवाह संबंध के लिए या पारस्परिक प्रेम के लिए माता पार्वती की पूजा करें। कहते हैं कि मन जाए राजो मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, और करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। देखो सीता जी ने कहा था कि जो मेरे मन में है ऐसा मुझे वर मिले। माता पार्वती ने तनक भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा जैसा आप चाहती हो वैसा ही आपको वर मिलेगा। इसलिए जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं वो माता पार्वती की पूजा करें। और अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और जो किसी प्रकार की कामना नहीं रखता, जिसे जीवन में कोई कामना है ही नहीं, वो मेरे गोविंद की अचल भक्ति करे। जिसके मन में जो भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है, मेरा गोविंद उसको सब कुछ तो देता है। अरे इतना सुंदर शरीर आपको दिया, आप विचार करके देखो क्या हम उसके लायक थे? मुझे तो लगता नहीं कि आप उसके लायक हैं या मैं भी उसके लायक हूं। हम उसके लायक नहीं है कि जो हमारा जन्म होता है तब हम क्या बातें करते हैं, ये अभी आगे आपको कथा सुनाई जाएगी। जो जीवन का लाभ है कि हमें केवल निष्काम निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं। हम सोचते क्या है कि सुबह जब जगते हैं तो बोला अभी थोड़ा चाय ले ले, बाद में कर लेंगे। बाद में नहीं, बोले अकाम सर्व कामों वा, सब कामों के लिए भी हो और बिना काम के लिए भी हो, कुछ भी कहो मत, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि इसको क्या कामना है। आप बिना कामना की भक्ति करो। मोक्ष काम उदार थी, मोक्ष की कामना हो। केवल से अगर भगवान से कोई कामना हो तो केवल मोक्ष की कामना हो।
तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रेण मतलब बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। यजेत पुरुषम परम, यही परम पुरुष का कर्तव्य है और यही जीवन का लाभ है। सुखदेव जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि श्रवण नंद वही भवन समाना। भवन समाना, जो रसना हरि नाम न गावे, 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 मेंढक जी है समो व्यर्थ कहावे। मेंढक जी है समय व्यर्थ कहावे। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिन्होंने अपने कानों से कथा नहीं सुनी, आए बैठे और इधर उधर मन लग गया, जिन्होंने अपने कानों से कथा नहीं सुनी उनके कान तो सांप के बिल के समान हैं। सांप के बिल में कोई भी आए कोई भी जाए, वो एक दो दिन रहता है, चल पड़ता है अपना। ऐसे ही हमारे कान हो जाते हैं जिन्होंने अगर भगवान की कथा नहीं सुनी। और जिस वाणी ने, जिस जिह्वा से आप नाम लेते हो, उसने अगर ठाकुर जी का नाम नहीं गाया, हमारे संतों ने लिखा है कि हरि का नाम लेने में नहीं तेरी जीभ हिलती है। बेकार की बातों में, इधर उधर की बातों में बहुत समय बर्बाद करते हैं, लेकिन प्रभु की नाम लेने में एक मिनट भी हम अपनी जिह्वा को कष्ट नहीं देते। और जिन्होंने अपनी जिह्वा से मेरे गोविंद का नाम नहीं जपा, सुखदेव जी ने कहा है वह जीव तो केवल मेंढक के समान है जो केवल टर 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 करती है और कुछ है ही नहीं। मेंढक केवल टर टर करता है, ऐसे ही हमारी जिह्वा है अगर हमने भगवान का नाम नहीं गाया तो। और जो शीश, सुखदेव जी ने कहा है कि जो शीश प्रभु चरणों में नहीं झुकता या बड़े आदर्शों के, अपने माता पिता गुरु ब्राह्मण के चरणों में नहीं झुकता, हमें चाहिए कि गौ माता को देखें तो उनको प्रणाम करें। वो भी जगत माता है, उसमें से सब कुछ आप कई बार देखते होंगे तस्वीरों में कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। उस गौ को मेरे गोविंद चराते थे, पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन हम तो गौ को मारने लगते हैं। माता पिता के चरणों में सुबह जगते ही जो शीश नहीं झुकता, गुरु के चरणों में देखते ही वो शीश नहीं झुकता, या भगवान के श्री चरणों में जो शीश नहीं झुकता, वो तो केवल इन कंधों के ऊपर बोझ है, कुछ है ही नहीं। बोलो राधे राधे। के मूड कथा सुनते नहीं और करे न हरि गुणगान, व्यर्थ आयु उनकी गई बेसव मृतक समान। और जो लोग कथा सुनते नहीं, भगवान का गुणगान नहीं करते, उनका जीवन तो वृथा चले जाता है। ऐसे लोग तो मरे हुए के समान हैं। इस प्रकार से सृष्टि का विराट रूप का जो है वर्णन करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने पूछा कि प्रभु ये सृष्टि कैसे होती है, क्या है? तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि का वर्णन करते हैं। कहते हैं श्री नारायण, नारायण की नाभि से कमल और उससे श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी
अब संतों ने प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मा जी और नारायण में अंतर क्या है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सर्व पुरुषम एवेदं भूतम भव्यं पवच्ययत तेनेदमावृतं विश्वं वित्समादिति तिष्ठति। कि जैसे सोना है, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, वो छोटे हैं, उनके लिए ये विशेष बात है कि जैसे सोना है, सोने को आप सोनार के पास दे दो और सोने में से उसने एक सोने की चेन बना दी, उसके बाद वो सोने की चेन क्या रही? सोने की चेन हो गई ना, है तो सोना ही, सोना तो नहीं बदला ना, कहा तो सोना ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई उसको फिर कह दोगे ये भाई तुलसी की माला है या भाई मिट्टी की माला है तो सोना ही। ऐसे ही नारायण और ब्रह्मा हैं, वो सोना है, उस सोने में से उसका हार बन गया, वो भी सोना है, उसमें भेद कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो बुद्धि पर जो माया घूमती है ना, हम अपने आप भेद बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं, शंकर जी कुछ है ही नहीं, शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी कुछ है ही नहीं, विष्णु जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी कुछ है ही नहीं, अब देवता बड़े हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, सब बड़े हैं और किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं है। सब उसी परम पिता परमात्मा की कृपा है जिससे हम भेद भेद प्रकार की बातें करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो बातें करते हैं उसी की कृपा है, नहीं तो सब एक है। उसी कृपा से हम, अब एक बात ये भी है कि जब हम में वो नारायण विद्यमान है, कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जब हम में विद्यमान है तो अगर मान लो हम एक दूसरे को उस परमात्मा के प्रति देखें तो आपस में हम भी बड़े छोटे नहीं। अब लोग, अभिमान कब आता है? अभिमान तो तभी आता है ना जब हम ये सोचते हैं, मैं आ जाती है, जहां भगवान का गुणगान नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, वहां अभिमान आता है। इतनी कथा के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहने लगे कि कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुछ ना खाने पीने से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे तो 7 दिन तक मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। मैं खाऊं तो और ना खाऊं तो, मैं आराम करूं तो और ना करूं तो, मेरी मृत्यु तो 7वें दिन है। क्योंकि संतों का जो श्राप लगाया है कि 7वें दिन तक सर्प रसेगा, तो मेरी 7 दिन पहले मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए खाना क्या और पीना क्या। हे प्रभु आप सुनाए जाओ और मैं सुनता जाऊं। इसी प्रकार हमारा भी मन लगना चाहिए कि आप सुनाए जाओ, मैं सुनता जाऊं। कई बार हम भी देखते हैं कि समय कितना हुआ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सृष्टि का वर्णन करने लगे। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें चतुर्श्लोकी जो नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाई थी, वो भागवत सुनाई। 4 मंत्र, 4 श्लोक थे पहले भागवत के। 4 श्लोकों से श्री व्यास जी महाराज ने इनको 18,000 श्लोकों में बदल दिया। जब से ये इतनी बड़ी भागवत है, पहले 4 श्लोक थे, अब वो 4 श्लोक जी सुनाए कि अहमेवा सुमेवाग्रे नौन्यत सदसत परम पंचादहं यदे तच्च यो वसिंसेत सोरम्यहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने कहा था कि ये जो सृष्टि आप देख रहे हो ना, ये सृष्टि केवल मैं हूं। जो भी आप देखते हो वो केवल मैं ही हूं। इस सृष्टि से पहले भी मैं था
और जब सृष्टि का विलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, उसके बाद भी केवल मैं ही बचूंगा। जो आप देखते हो वो कुछ भी नहीं है। जो आपको प्रतीत होता है कि ये मकान है, ये मेरा बेटा है, ये कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। गोविंद कहते हैं केवल सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं, और कुछ है ही नहीं। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। कृष्णते यतम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि त्वदीधादात्मनो माया यथा भासो यथा और जो ये कहते हैं कि मेरा है ये और ये उसका है, ये मेरी माया है। दूसरा श्लोक है जो कहते हैं ना ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरी माया है। और ये माया के वशीभूत होकर के ही कहते हैं। और माया जब तक आदमी को नहीं त्यागती वो भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। और जब माया उसको व्याप्त कर लेती है तो वो यही सोचता है कि ये मेरा है, ये उसका है। भगवान कहते हैं ये कुछ है ही नहीं, ये तो केवल मेरी माया है। जिस पदार्थ का होकर न दिखना वही मेरी माया है। जो पदार्थ होता है वह दिखता नहीं, और जो नहीं होता है वो दिखता है, ये मेरी माया है। अब जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये तो वास्तव में है नहीं। और जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है वो हमें दिखता नहीं। कहते हैं भगवान यही माया है। कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावुचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं ये संसार 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। क्षत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अदम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और उसी प्रकार से मेरी माया से वशीभूत तो है लोग। कहते हैं कि जैसे एक घड़ा लो, वो बना किसी से, मिट्टी से, तो नाम क्या रख दिया? बोला घड़ा। जब घड़ा फूट जाएगा तो रह क्या जाएगी? तो हमें भी इसी प्रकार से सोचना चाहिए कि है कुछ नहीं, केवल इस संसार में हम जो कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये घड़ा है, ये क्या है क्या नहीं है, वो केवल मिट्टी है, प्रभु की माया है। ये तीसरा श्लोक है। और चौथे में कहते हैं एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अनन्य भवतिरेकाभ्याम यते स्वात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यही भगवान है। इस प्रकार की निषेध बातें होती रहती हैं अक्सर। और इस सनातन धर्म में अक्सर ऐसी बातें आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगी कि इसमें भगवान नहीं है। आप पत्थर क्यों पूजते हो, आप ये क्यों पूजा करते हो, इसमें तो भगवान है ही नहीं। ऐसी सनातन धर्म में अक्सर बात होती है। लेकिन कहते हैं इस प्रकार की वृथा बातों को विचार करते हैं वो नश्वर लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। इन सब चीजों को छोड़ करके सब में भगवान देखे, जीव मात्र में भगवान देखे, उसका कल्याण होता है। इसी प्रकार कहते हैं कुछ देखे तो मैं हूं, कोई आपने देखा तो जीव है तो ये केवल मेरा कृष्ण है, आदमी सामने देख रहे हो तो ये मेरा कृष्ण है। इस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं यही चतुर्श्लोकी भागवत है। आप चतुर्श्लोकी भागवत को जान लो या 18,000 श्लोक सुन लो,
बात एक ही है, एक ही बात कही है। पहले में केवल ये कहा है कि मैं हूं, संसार में कुछ है ही नहीं, दूसरी मेरी माया है जिसके वशीभूत होकर के आप अज्ञान में भ्रमित हो जाते हैं। और तीसरे में कहते हैं कि इस संसार में जो माया के वशीभूत कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, वो कुछ नहीं है, केवल मिट्टी है। और चौथे में कहा है कि इस संसार में सब कुछ छोड़ करके मुझे जानो, यही केवल तत्व है। बोलो राधे राधे। उसके बाद में श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी भागवत के 10 लक्षण सुनाते हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग जो है, सर्ग सृष्टि जो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई जाती है उसे हम सर्ग सृष्टि कहते हैं। और विसर्ग जो है, जो मनुष्य द्वारा सृष्टि बनाई जाती है उसे हम विसर्ग सृष्टि कहते हैं। जो स्थान है, जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, वो भागवत के लक्षण हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षण बताए। उसके बाद संतों ने पूछा कि भगवान किसको मिलते हैं? कि जो आदमी ज्यादा भक्ति करता है उसी को भगवान मिलते हैं, या ज्यादा नहाता है उसको मिलते हैं, कि ज्यादा अच्छी बात करता है उसको मिलते हैं, किसको मिलते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान तो केवल जो निष्काम प्रेम करता है, भगवान तो उसी को मिल जाते हैं। और भगवान से कोई तनक भी निष्काम भक्ति करता है, उसके दरवाजे पर दौड़े चले आते हैं। महाभारत समय की बात है, विदुर जी जो है धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे विदुर जी। तो जब महाभारत हुआ था उससे पहले भगवान कृष्ण संधि के लिए आए थे। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि ये जो कुल में आपके में दुर्योधन है ना, ये कलंक है, इसको निकाल दो। कई बार हमारे बच्चे हो जाते हैं कलंकित, कर देते हैं और हम उन पर मोह अपना जताए रहते हैं, जिसकी बात से हमें भी अपमान झेलना पड़ता है। तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो पुत्र या बेटी आपको कलंकित करे उसको त्याग कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे पुत्र और पुत्री का कोई जीवन में संग नहीं करना चाहिए जो आपको कलंकित करे। अपने माता पिता, गुरु और कुल को जो कलंकित कर दे, ऐसे पुत्र पुत्री, भाई बंधु का त्याग कर देना ही अच्छा है। विदुर जी ने ऐसे ही धृतराष्ट्र से कहा था कि भाई ये आपके कुल में जो है दुर्योधन कलंक है, इसका त्याग कर दो। लेकिन धृतराष्ट्र तो कहते हैं आंखों से तो अंधे थे ही, अंदर से मन से भी अंधे थे। अब धृतराष्ट्र ने उसकी एक ना सुनी और दुर्योधन ने विदुर काका को कहा कि हमारे टुकड़ों पे पलता है और कहता है जिस थाली में खाए उसी में आग लगाए। बोले निकल जाओ यहां से। उनको राजमहल से निकाल दिया। और विदुर जी जो है एक कुटिया में रहते थे। विदुर जी से भगवान कृष्ण मिलने गए, संधि के लिए आए। भगवान जब दुर्योधन के पास संधि के लिए आए थे, धृतराष्ट्र से कहने लगे, उन्होंने कहा कि आप पांडवों को आधा राज्य दे दो, यही धर्म है। और बोले आधा नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक भी नहीं दे सकता। बोलो राधे राधे। आपको बात नहीं करनी, इधर सुनना खाली, अर्जेंट होगा तो बाद में। बोलो राधे राधे। दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक भी नहीं दे सकता। आप आधे राज्य की बात करते, मैं तो सुई की नोक भी नहीं दे सकता। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा यह धर्म है, क्या आप कह सकते हो यही धर्म है? तो उन्होंने कहा देखो मैं धर्म तो कर नहीं सकता और अधर्म में छोड़ नहीं सकता,
अब जो आपको अच्छा लगे प्रभु वो करो, लेकिन आप कहो कि मैं राज्य दे दूं, नहीं दे सकता, मैं धर्म नहीं कर सकता। फिर भगवान ने उन्हें विराट रूप का दर्शन भी कराया। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरे घर आज भोजन करो आप। तो भगवान ने कहा मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता,